भाई जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी मिटी माइटी था कयो ऐं हुननि जी मीटिंग करण लाइ होटल जा ख़र्च करे रहिया आहियो त तव्हां जे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे। रिश्तो.com जो रिश्तो मीट हिकु शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तव्हां खे बिल्कुलु फ्री में मिलंदो, पोइ भले तव्हां जी मेंबरशिप हुजे या न। हिते 10 खां 15 माण्हू आराम सां ऑक्यूपाई थी सघंदा आहिनि, त पोइ देर छा जी, अॼु ई विज़िट कयो रिश्तो मीट में। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। नगर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार संजय गुप्ता ने आज पत्रकार परिषद लेकर कुछ दिन पहले उनका ऊपर हुए मामले पर सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि शहर के आजी और माजी आमदारों द्वारा उन पर झूठे मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा संजय गुप्ता ने। देखिए, ये जो आरोप मेरे ऊपर लगा था 8 अगस्त का, वो 8 अगस्त इसलिए चुना गया क्योंकि वो 3 महीने का CC फुटेज किधर मिल नहीं सकता है, इसलिए वो डेट बराबर उन्होंने लिया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं झूठ बताने में नाकाम रहे, क्योंकि झूठ झूठ होता है। 8 अगस्त को उल्लासनगर में जो 75 इयर्स का जो दिवस मनाया जा रहा था, उस कार्यक्रम में मैं काफ़ी भागम दौड़ी में था और मेरे पास 8 अगस्त का पूरा GPS रिपोर्ट है कि मैं उल्लासनगर में कहाँ कहाँ गया, किसके साथ मीटिंग किया, कितना देर मैंने कहाँ पे रुका। वो 8 अगस्त का पूरा मेरे पास GPS रिपोर्ट है। वो हम सारा रिपोर्ट ऑलरेडी कोर्ट में दे चुके हैं कि हम 8 अगस्त को उल्लासनगर छोड़ के कहीं गए ही नहीं। तो ये सारा आरोप निराधार है। मैं सिर्फ विरोधियों को इतना बताना चाहता हूँ कि किसी को हराने के लिए कोशिश करने के बजाय अगर उसके ऊपर षड्यंत्र रचा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये अभी से वो चुनाव हार चुके हैं। मैं उल्लासनगर में जो मेरे काम है, उल्लासनगर में जो मेरी लोकप्रियता बढ़ी है, उससे घबराए हुए विरोधी है और कहीं न कहीं ये मुझे षड्यंत्र में फंसा के मुझे चुनाव से दूर करना चाहते हैं। वही पुलिस स्टेशन में, सेम पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल होता है। नाना बागुल के ऊपर भी सेम पुलिस स्टेशन में होता है, युवराज भदाने के ऊपर सेम पुलिस स्टेशन में होता है, हमारे ऊपर भी सेम पुलिस स्टेशन में होता है। तो उल्लासनगर का ऐसा क्या राजनीतिक कनेक्शन है उस पुलिस स्टेशन से कि कोई भी झूठा गुनाह दाखिल करने के लिए APMC का पुलिस स्टेशन यूज होता है? ये भी एक चर्चा का विषय है और इसके ऊपर भी हम मांग करेंगे कि इसके ऊपर भी CBI जांच होनी चाहिए। 8 अगस्त को अगर कोई भी साबित कर देता है मेरे ऊपर ये गुनाह दाखिल या जो भी खोटा गुनाह दाखिल करके मुझे फंसाने की कोशिश किया गया, मैं आज आपके सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर मेरे ऊपर ये गुनाह उन्होंने जो झूठा आरोप लगाया, अगर ये साबित होता है तो ये इलेक्शन ही क्या, मैं उल्लासनगर छोड़ के चला जाऊंगा अगर इन्होंने मेरे ऊपर सिद्ध कर दिया तो। क्यों? क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। मैं सत्य के साथ हूं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूं उल्लासनगर में। जो हमारा सोशल एक्टिविटीज है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ होता है, उसमें कोई भी किंतु परंतु या झूठा, तो ये लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिला। मेरे काम पे उंगली उठाने की कोई उनको पॉइंट नहीं मिला, इसलिए ये लोगों ने ये झूठा आरोप मुझ पे लगाकर मुझे जेल भेजने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये कैसे ही बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार आशीर्वाद था कि आज मैं चुनाव में हूं और मैं डट के इनको चुनाव तक मुकाबला करूंगा। मुझे शक है
कि इसके आगे भी मेरे ऊपर हमले हो सकते हैं। मुझे कहीं न कहीं चुनाव से रोकने के लिए मुझे वापस से कोई गुनाह दाखिल हो सकता है और मेरे ऊपर बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं पत्रकार परिषद के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कुछ गुनाह दाखिल होगा या मेरे ऊपर कोई भी हमला हो सकता है। क्योंकि ये लोग सारे क्रिमिनल माइंड है। इनको सिर्फ क्रिमिनल ही पता है किस तरह से हराने के लिए क्रिमिनल माइंड यूज किया जाए, क्योंकि इन्होंने शहर में सिर्फ गुंडा राज किया है। आज से 40 साल तक कोई शहर में विकास नहीं हुआ है। पूरा का पूरा शहर इन्होंने बेच दिया है। सिर्फ ठेकेदारों का शहर हो गया है, कमीशनों का शहर हो गया है। सिर्फ जगह हड़पना, बिल्डिंगें बनाना और कोई भी काम इनके पास नहीं है। मैं आप लोगों को इस चुनाव में जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ लड़ रहा हूँ, गरीबी के साथ लड़ रहा हूँ, विकास के साथ लड़ रहा हूँ, डेवलपमेंट के साथ लड़ रहा हूँ। उस मुद्दों पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, जिसको भी जनता फैसला करेगी चुनाव में वो जीतेगा। लेकिन ऐसे झूठे षड्यंत्र में किसी को फंसाना नहीं चाहिए। मैं सब लोगों से, शहर वासियों से विनती करता हूं कि इन लोगों को इस बार उखाड़ फेंको, क्योंकि ये जीत तो सकते नहीं, सिर्फ ये षड्यंत्र रचते हैं। इसके पहले भी नगर सेवक के चुनाव में धर्मेंद्र गुप्ता के ऊपर भी इसी तरह का आरोप लगा के उसे इलेक्शन में रोका गया। तो ये सारे लोगों का यही षड्यंत्र है कि अगर आपसे वो जीत नहीं पा रहे तो आपको झूठा षड्यंत्र लगा के जेल भेजेंगे। ऐसे षड्यंत्रकारियों को इस बार जनता बहुत ही कठोर जवाब देगी और इस शहर से उनको पूरी तरह से नकार देगी। एक बात बताइए, आपको जो आरोप लगा है, ये आरोप ये चुनाव के अंदर आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या मतदाता के ऊपर? देखिए, उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया वो जनता समझ चुकी है। उन्होंने मुझे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मुझे चुनाव से दूर रखा जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। इसलिए जनता का सहानुभूति मेरे साथ है। इस वजह से जनता मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि उन्होंने झूठा आरोप लगाया है।